नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है दोस्तों 25 मार्च 2021 और यहाँ पे 26 मार्च 2021 के लिए दोस्तों बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और साथ में बैंक इंडेक्स की यानी कि बैंक निफ्टी की भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करूँगा आप लोगों का अपने चैनल बाजार हाट न्यूज़ पर। और 26 मार्च 2021 के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए, वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस में स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी में। जैसा कि आपने देखा होगा आज बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे से रिकवर किया और काफ़ी ज़बरदस्त, जो कल मैंने ये बात कहा था कि इस गैप को ये फील कर चुका है। अगर यहाँ से ये गिरता है तो आपको लगभग 32,700, 32,500 ये सब लेवल वो आपको दिखाएगा। ये बात मैंने कल आपको कहा था, कल वाले एनालिसिस में आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं बिल्कुल। और आज बैंक निफ्टी ने बिल्कुल 32,400 के आसपास का लो लगाया। कितने का लो लगाया? 32,400 का एक लो लगाया है आसपास में, आप यहाँ पे देख पाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए रिकवरी ज़बरदस्त किया। अब यहाँ पे क्लोजिंग हम ये देखेंगे, कुछ मेजरमेंट करते हैं। 32,400 का मान लेते हैं एक लो लगाया, 32,400 का एक लो लगाता है और क्लोज करता है 33,000। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि 600 पॉइंट ये रिकवर करके ऊपर जाता है, टोटल 600 पॉइंट, यानी कि स्ट्रेंथ तो दिखाया बंदे ने, बहुत अच्छी बात है। क्लोजिंग अगर इसके ऊपर और इस रेड लाइन के ऊपर करता तो ज़्यादा पॉजिटिव होता मेरे नज़र में, जो कि इसका प्राइस आ रहा है 33,300 के आसपास का आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बैंक निफ्टी को कहाँ पे हम बाय करना चाहेंगे। देखिए 33,000 के आसपास की क्लोजिंग है, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है 33,000। तो अगर मैं नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बोलूं कि भाई आपको अगर बाय करना है तो मैं कहूँगा कि आप 33,100 के ऊपर बाय करेंगे तो थोड़ा सेफ रहेंगे। 33,100 के ऊपर अगर निकलेगा देन टारगेट आपको 33,300 तक का मिल सकता है। ये मैं अभी नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, फिर मैं गैप अप और गैप डाउन की भी बात करूँगा। अगर सेल करना है तो देखिए 33,000 के नीचे ही सेल का लेवल एक्टिव होगा। 33,000 सेल बिलो 33,000, इस कंडीशन में टारगेट 32,900 और 32,800 का एक टारगेट मिल सकता है आपको। तो 32,800 तक एक टारगेट मिलेगा। अब यहाँ पे 3 लाइन है हमारे पास, देखिए ये तीनों ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम बीच वाले लाइन की बात करेंगे तो बीच वाला लाइन ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है और वो है 32,800 के आसपास का है। बिल्कुल वो 32,000 कितने का रहा है? 800 का रहा है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अब जो है 32,800 का बन चुका है। कितने का बना? 32,800। तो चलिए हम 32,800 के हिसाब से बात करेंगे कि अगर ये नॉर्मल कंडीशन की जगह पे हमने देख लिया, अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तब फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें ये देखेंगे। देखिए गैप अप की बात करें तो ये जो रेड लाइन है यही हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है, यही हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसका प्राइस आ रहा है 33,250 के आसपास का आ रहा है। तो मैं मान के चलूंगा कि मेरा गैप अप अगर खुलता है तो 33,250 के आसपास में खुलेगा, जो कि क्लोजिंग से 200 पॉइंट लगभग ऊपर है। ठीक है, ये मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन बन गया। अब जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था, अब वही लाइन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे 33,250 के आसपास में एक बार छोटा सा सेल का पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। क्या लेंगे? 33,250 के पास अगर ये गैप अप ओपन होता है तो एक बार हम सेल का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और टारगेट वापस से 33,000 का एक राउंड नंबर का जो है नीचे का सपोर्ट वो हो सकता है। लेकिन उसके पहले आप 33,150 पे भी एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये टारगेट और 33,000 का टारगेट, ये दोनों टारगेट आपको मिलेंगे। लेकिन याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज इसने स्ट्रेंथ दिखाया है नीचे से। क्या दिखाया? स्ट्रेंथ, ताकत दिखाया। अब ये स्ट्रेंथ दो वजह से हो सकता है। एक तो एक्सपायरी था तो शॉर्ट कवरिंग आई, है ना, एक्सपायरी था शॉर्ट कवरिंग आई, इसके वजह से भी स्ट्रेंथ दिखाया। लेकिन अगर ये एक्चुअल स्ट्रेंथ है इसका तो कल इस लेवल के पास ओपन होने के बाद 33,250 के पास ओपन होगा, इस तरह से भी क्लोजिंग यहाँ है 33,250 पास ओपन होगा। कुछ लोग जो शॉर्ट करेंगे तो ये कुछ नीचे भी आएगा और उसके बाद जो ये बाउंस करके ऊपर आपको काटेगा अप साइड में, तो फिर ये नीचे नहीं आएगा, फिर उस दिन के लिए वो नीचे
नहीं आएगा, फिर वो नया बाइंग में यहाँ पे इसमें नए बायर सब एंट्री मार लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये 33,250 के पास में ओपन होता है तो आप सेल करेंगे और बहुत फास्ट एंट्री और एग्जिट होगा 33,150 के पास और 33,000 के पास। लेकिन अगर ये ऊपर 33,250 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो इसका मतलब ये वाली बात जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो सही साबित हो जाएगा यहाँ पे 33,250 के पास में, फिर वो बाइंग जोन में चला जाएगा। और इस कंडीशन में आपको टारगेट लेना है 33,300 के ऊपर आपको एंट्री लेना है। एंट्री बाय के लिए कहाँ पे लेना है? 33,300 पर एंट्री लेना है और टारगेट कितना होगा? 33,500 का एक टारगेट आपको लेके चल सकते हैं 33,500 का। और वो आज ये जो है ये ऐसे ही नहीं है, ये लेवल ऐसे ही नहीं आया, बल्कि ये लेवल आज का हाई पॉइंट है 33,500 जो है। आप ध्यान से देखेंगे तो आज का कहीं ना कहीं हाई लगा हुआ है 33,545 का, इसलिए एक टारगेट ये होगा। अब ये देखिए 500 के आसपास पहुंचेगा तो इसका मतलब ये हाई प्राइस हमारा फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ से आपको कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि सेल का पोजीशन बनाना होगा। क्लियर हो गया? गैप अप में कहाँ पे सेल करना है और कहाँ पे बाय करना है ये मैंने आपको बता दिया। अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं कि चलो गैप अप नहीं ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होता है तो फिर क्या करना चाहिए, इसकी भी बात करेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा इसको छोटा करते तो आप क्या पाएंगे कि ये इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी बिल्कुल एक राउंडिंग टॉप बनाते हुए नीचे की तरफ आने की कोशिश किया, आया यहाँ पर। और यहाँ से आने के बाद यहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस भी ले रहा था, बिल्कुल इस जोन का रेजिस्टेंस भी लिया था जो कि प्राइस आ रहा था 36,400 का। अब ये लेवल हो गया है इसका कंप्लीट, ये लेवल इसका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर से अगर बाइंग आएगी तो बहुत फास्ट बाइंग आएगा और फिर ये ऊपर के लेवल में 33,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ 33,800 से लेके 34,000 के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि ये लेवल कंप्लीट कर चुका है। इस कैंडल का 50% वो खा गया। ये बजट वाला कैंडल देख रहे हैं, ये बजट ही है, हाँ एफएम कैंडल है। तो ये जो एफएम कैंडल है फाइनेंस मिनिस्टर कैंडल, तो ये जो देखिए इसका 50% लगभग वो खा चुका है। 50% खत्म हो गया है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर से नीचे से स्ट्रेंथ भी आना स्टार्ट हो गया। दोनों ही कंडीशन मैच हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि एक तो इस बजट वाले कैंडल का 50% ये लगभग खत्म कर गया, 50% माइनस हो गया और ऊपर से क्या हुआ, स्ट्रेंथ भी नीचे से आना, बाइंग भी आना शुरू हो गया। तो मुझे चांसेस लग रहे हैं कि कल आपको बैंक निफ्टी फिर अप साइड में जाता हुआ दिखे। अगर ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल चीजें अगर थोड़ा सा फेवर कर दे, ग्लोबल अगर पॉजिटिव सब रहे तो आपको बैंक निफ्टी तेज नया ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखेगा। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो बताया मैंने। अभी फिलहाल हम लोग गैप डाउन देखेंगे। अभी तो हमने गैप अप देखा ना, अब थोड़ा सा हम लोग गैप डाउन लेवल भी देखेंगे कि अगर ये सब चीज छोड़ के गैप डाउन होता है तो गैप डाउन किस लेवल पे होगा। ये देखिए इसी वीडियो में दोस्तों मैं बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस करता हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो आप गैप डाउन लेवल पे ध्यान रखिए। ये जो लाइन है ना बीच वाला, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है और इसका प्राइस अगर हम बात करें तो 32,800 का आता होगा, बिल्कुल 32,800 के आसपास का आता है। तो अगर ये गैप डाउन में 32,800 के पास ओपन होता है, क्लोजिंग है 33,000, वहां से वो गैप डाउन 32,800 पर ओपन होता है तो ये अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। तो 32,800 के पास में या 32,750 आसपास में आप क्या कर सकते हैं? बाय का पोजीशन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाय का पोजीशन बनाएंगे और ऊपर टारगेट कितने लेंगे? टारगेट 33,000 का लेके चलेंगे, 33,000 का ये टारगेट होगा। लेकिन अगर ये 33,000 आ गया कोई बात नहीं, बढ़िया 33 जो कि आज का क्लोजिंग है। अब हम ये देख रहे हैं कि मान लेते हैं ये 32,800 पे ओपन तो होता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कल आज भी गिर गया ये जगह पे। तो इसके लिए तो ये स्पेस बन चुका है ऑलरेडी, यानी एक बार मजा चख चुका है नीचे का तो और भी मजा चखना चाहेगा। तो हो सकता है ये 32,800 पे ओपन हो और नीचे ब्रेक कर देता है 32,700 को, तब हम सेल का लेवल एक्टिवेट करेंगे। सेल भी लो 32,700 और टारगेट इस कंडीशन में हमारा 32,500 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। लगभग जो लो प्राइस है 32,400 वही प्राइस हमारा कहीं ना कहीं फिर टारगेट बन सकता है गैप डाउन कंडीशन में सेल साइड में। लेकिन इसके बाद जब ये 32,500 या 32,400 पहुंच जाए तो 32,500 से आपको एग्जिट हो जाइए। 32,500 जब पहुंच जाए तो एग्जिट हो जाइए और बाय का पोजीशन बना लीजिए। और 32,400 फिर आ जाता है तो इसमें ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। यानी 32,400 से लेकर 32,500 जो होता है वो आपका बाइंग जोन है ऐड करने वाला, कि आप ऐड कर सकते हैं और उस कंडीशन में ऊपर के लेवल टारगेट 32,700 तक वापस से जाता हुआ आपको दिख सकता है।
तो ये गैप डाउन कंडीशन में भी दोस्तों मैंने बाय और सेल के लेवल आपको समझा दी कि कहाँ पे बाइंग होगा और कहाँ पे सेलिंग होगा। इसका हम लोग अगर इंडिकेटर देखने की कोशिश करें तो चलिए, आज तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था, फिर भी हम लोग इंडिकेटर देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये है MACD की लाइन, ठीक है। MACD आपको जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, MACD बिल्कुल नीचे की तरफ है और डाइवर्ज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, यानी कि ओवरऑल निगेटिव क्यूज आपको MACD यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो MACD तो हो गया निगेटिव, तो अब यहाँ पे से RSI कहाँ गया, तो हम RSI को भी देखेंगे। ये अगर पॉजिटिव, ये थोड़ा सा भी कर्व करता है अगर MACD, देन ये भी कर्व करके ऊपर जाने की कोशिश में करेगा बैंक निफ्टी, तो नज़र रखिएगा। हम जरा RSI अगर देखें तो ये है हमारा RSI, उम्मीद है आपको लाइन नज़र आ रहा होगा। चलिए, तो ये नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि RSI अभी जो प्राइस चल रहा है RSI का, मैं आपको RSI का प्राइस दिखा दूँ ज़रा सही से। या हाँ, RSI का प्राइस जो है 37 के आसपास चल रहा है, माने बिल्कुल मार्केट जो है पूरा का पूरा मार्केट जो है ओवरसोल्ड हुआ पड़ा है। अब ये ओवरसोल्ड हुआ पड़ा है, इसलिए बाइंग आने के चांस भी बहुत फास्ट होंगे, यानी जो बाइंग आएगी, जो रिकवरी आएगी, वो बहुत फास्ट रिकवरी आएगी और फिर आपको मौका वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अभी जिन लोगों को ऐसा लगता था पहले कि मार्केट भाग गया ऊपर, दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे लगता है मार्केट फिर से सबको एक बार चांस दे रहा है कि भाई जो छूट गया है सवार हो जाओ गाड़ी पे, फिर गाड़ी आगे चलेगी। तो फिलहाल ये ओवरऑल व्यू लग रहा है मेरा बैंक निफ्टी पे। अगर इसका हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखें, इंडिकेटर वाइज थोड़ा भी निगेटिव ही है MACD से, लेकिन RSI मोमेंटम इंडिकेटर ये बता रहा है कि ओवरसोल्ड में जा चुके हैं, तो तेज बाइंग भी आ सकती है। तो अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग देखेंगे। हम लोग बाय का पोजीशन यही, ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है ना, ये रेजिस्टेंस जो 33,400 33,450, इसके ऊपर अगर खुलता है तो 33,800 तक के टारगेट भी अपसाइड में आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो इस पर नज़र बना के रखिए। ये सारे मैंने आपको लेवल बता दिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को देख लें दोस्तों। तो बैंकिंग स्टॉक में कौन सा स्टॉक देखेंगे, तो एक्सिस बैंक को देखेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग बैंक निफ्टी की जो बात कर रहे थे उसमें आपको पूरा क्लियर हो गया। एक्सिस बैंक जो लेवल है हमारे पास ऊपर, अब हमारे पास जो लेवल आ रहे हैं वो 720 का आ रहा है। 720 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब बन चुका है, उसके ऊपर जाएगा तब। लेकिन अगर आप देखें तो बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है, वहाँ सपोर्ट पे भी कहीं ना कहीं ये आके खड़ा हो चुका है। यानी यहाँ से अगर बाउंस आएगा बैंक निफ्टी में तो एक्सिस बैंक भी उसमें पार्टिसिपेट जरूर करेगा। तो अब साइड में अगर ये 710 को भी ब्रेक करता है तो 720 से 25 का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हो गया है इसका लेवल कंप्लीट। अगर ये किसी भी तरह 67 को ब्रेक करता है तो 63 का टारगेट देगा। अब साइड में अगर 72 को ब्रेक करेगा तो 75 का टारगेट देगा। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, बैंक ऑफ इंडिया 80 के ऊपर जब तक अब नहीं जाए तब तक कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा। 80 अभी इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, अभी एकदम अवॉइड करके बैठेंगे चुपचाप से। केनरा बैंक इसी कंडीशन से 160 का लेवल, 160 को ब्रेक करेगा अगर केनरा बैंक, देन एक पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट करेगा 160 के बाद। अभी हम नहीं कर सकते, 160 के बाद निकलेगा और अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 140 से लेके 45 का। इसके नीचे ही अगर ये रह गया 140 के नीचे तो कमजोर हो जाएगा, 135 का टारगेट फिर दिखाएगा। फेडरल बैंक 80 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है 85, हमेशा याद रखिए 80 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है 85। आपको आज मेरे सारे चार्ट हटे हुए दिख रहे होंगे, मतलब जितने लाइन में ड्रॉ करके रखा था सारे पैटर्न वगैरह सारे हट गए ना। ये सारा का सारा कुछ ऐसा चीज़ हो गया कि सारा हटाना पड़ गया मुझे, एंड मुझे फिर से सारे अपने लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, मेहनत तो होता रहेगा, पैसा तभी बनेगा, मेहनत करेंगे तभी। चलिए,
तो यहाँ से हमारा लेवल 80 का रेजिस्टेंस है, 80 के ऊपर जब जाएगा देन 85 का फिर टारगेट दिखाएगा। तो नज़र रखिएगा फेडरल बैंक पे भी। HDFC बैंक 1500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 1505, 1510 ये, लेकिन अगर ये 1500 को भी इंट्राडे में ब्रेक करता है तो 1520 से 50 तक का टारगेट दिखाएगा। नीचे की साइड में देखिए दोस्तों, सारे स्टॉक्स जो है लगभग ओवरसोल्ड में यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 1460 को सेल करेंगे, 1440 ऊपर ब्रेक करेगा 1485 को बाय करेंगे 1500 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक को देख लेते हैं ये क्या हुआ इसका डाटा, चलिए चेक कर लेते हैं। ICICI बैंक का दोस्तों डाटा नहीं आ पा रहा है, मैं फिर भी दिखा दूंगा, चार्ट देख लेंगे, कोई टेंशन उसमें उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक अभी मैं इसको रोक के आगे बढ़ता हूँ। इंडियन बैंक की बात करें तो कि सारे डाटा आ रहे, ICICI बैंक के नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। इंडियन बैंक की बात करता हूँ, और इंडियन बैंक देखिए अब साइड में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 125 का, अगर उसको ब्रेक करता है तो 130 का टारगेट आएगा, और नीचे अगर 110 को ब्रेक करता है तो फिर 100 तक का टारगेट दिखाएगा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ज़बरदस्त रिकवरी इसने भी नीचे से दिखाया, बहुत ही शानदार। लेकिन पूरा का पूरा विक्स बना चुका है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये अपसाइड में 970 को ब्रेक करता है इंडसइंड बैंक तो 1000 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक में जो लेवल आ रहे हैं अभी देखिए थोड़ा कमज़ोर हो गया। अब यहाँ पे दो तरीके से हिसाब लग रहे हैं इसके, कि यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और एक यहाँ से भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो कहने का मतलब है दो लोग इसको मिलके सपोर्ट दे रहा है, तो इसका मतलब इसको भागना चाहिए, दो लोगों का सपोर्ट है ना। लेकिन अगर दोनों लोग अपना हाथ हटा लें तो तेज गिरेगा, ये भी चांसेस बनते हैं। तो चांसेस ये बन रहे हैं कि अगर ये 1780, 82, 83 ये सब ब्रेक करेगा तो 1800, 1850 चला जाएगा। लेकिन अगर इसने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ में 1740 को तो बहुत विध्वंस हो जाएगा, 1700 का टारगेट आएगा। PNB बाय ऑन डीप करिए, कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है, बाय ऑन डीप में लेके चल सकते हैं PNB पे। इंडसइंड बैंक के बाद कोटक बैंक, जैसे कि आपको बताया कि दो लोगों का सपोर्ट है, इस पर ध्यान रखिए। और PNB बाय ऑन डिप्स का रणनीति यूज करना है, बाय ऑन डिप्स का रणनीति चलाना है, स्ट्रेटेजी चलाना है। शॉर्ट टर्म में इसका कोई व्यू नहीं, जो भी व्यू बनेगा लॉन्ग टर्म व्यू बनेगा PNB पे, यानी कि नीचे आए तो ऊपर की तरफ के उम्मीद के लिए फिर से बाय करिए, माने नीचे के आधार पे आने पर आप पोजीशन को एक तरह से एवरेज करिए, क्योंकि स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक्स है बढ़िया। थोड़ा सा सरकारी कंपनी है, PSU थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन है स्टॉक ठीक ठाक। RBL बैंक की बात करें तो इसमें अभी कोई व्यू ऐसा है नहीं। RBL बैंक में एक सपोर्ट के पास रुका हुआ है, RBL बैंक वेट करेंगे, 200 को नीचे ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 190 के टारगेट के लिए। अदरवाइज अगर ऊपर ये 220 ब्रेक करता है 230 का टारगेट दिखाएगा। हाँ, SBI पे देखिए, SBI ने सारा जितना इसका खुशखबरी था ये सब हो गया हिसाब किताब गड़बड़, उसी लेवल पर सारे लोग रो रहे थे दोबारा से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना ऊपर भाग गया SBI। लो अब लीजिए, जितना बोरा भर के लेना है लीजिए, आ गया ना उसी लेवल पे। भैया कहीं नहीं जाएगा ये स्टॉक, चुपचाप से आराम से आएगा। आपको जिस लेवल पे लेना है ना, नीचे आपको लग रहा है ना कि ये भाग गया है दोबारा नहीं मिलेगा, आ गया ना, नीचे आ गया ना, तो मार्केट मौका देता है, इसमें रोने पीटने वाली कोई बात नहीं। 380 के ऊपर जाएगा तो 400 का टारगेट आएगा। यस बैंक अवॉइड करना है। यूनियन बैंक 36 के ऊपर निकलेगा तो एक लेवल फिर 38 तक का एक दिखाने की कोशिश करेगा यूनियन बैंक, तो नज़र रखिए यूनियन बैंक पर। और अगला स्टॉक है बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक में जो ऊपर के अब रजिस्टेंस आ रहे हैं हमारे, ये हमारे रजिस्टेंस है कुल मिला, ये देखिए, ठीक है। तो इस बंधन बैंक को ऊपर की साइड में 375, 73 ये सब ब्रेक करेगा, 380 से 390 तक का एक टारगेट आपको बंधन बैंक भी दिखाएगा। नीचे से भी इसको एक सपोर्ट है, तो एक बार यहाँ से आता है अगर 340 से तो फिर वापस बाउंस कर जाएगा। AU बैंक की बात कर ले तो बिल्कुल भयानक, आज भी गिरा है तो लगभग 6.5% गिरा है, तो ये बड़ी बात है। अब नज़र नीचे सपोर्ट है 1120 का, अगर वो ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे लगभग 1080 के टारगेट के लिए। और अगर ऊपर ये 1200 ब्रेक करता है तो 1240 तक का टारगेट फिर से दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।